हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनी शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है कि केंद्रीय विद्यालय केवीएस या सेंट्रल स्कूल जिसे आप बोलते हैं, उसमें जो एडमिशन प्रोसेस है वो स्टार्ट होने वाला है। फॉर्म भरने की जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट होने वाली है। फॉर्म भरने का जो टाइमिंग होता है, निकलने का जो टाइम होता है, वो फरवरी लास्ट वीक में निकल जाते हैं। और जैसा कि लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था आपको कि केंद्रीय विद्यालय के ऑनलाइन पोर्टल पर अपडेटिंग का काम चल रहा है। इसका मतलब जल्द ही केंद्रीय विद्यालय के फॉर्म निकलने वाले हैं। जैसे ही केंद्रीय विद्यालय के फॉर्म निकलेंगे, मैं आप सभी को अपने वीडियो के माध्यम से उसके बारे में बताने की कोशिश करूंगी। और यहाँ मैं उन सभी पेरेंट्स को कहना चाहूँगी जिनके बच्चों की उम्र 6 से लेकर 8 साल के बीच में है, वो सभी लोग अपने बच्चे का फॉर्म केंद्रीय विद्यालय में भर सकते हैं फर्स्ट क्लास के लिए। और देखिए, फर्स्ट क्लास के लिए फॉर्म ऑनलाइन निकलते हैं और पूरे भारतवर्ष में जितने भी टोटल केंद्रीय विद्यालय हैं, अभी अगर डाटा के हिसाब से मैं बताना चाहती हूँ, 1252 केंद्रीय विद्यालय पूरे भारतवर्ष में हैं। तो उन सभी केंद्रीय विद्यालयों में एक साथ ऑनलाइन फॉर्म निकलते हैं फर्स्ट क्लास के लिए। ऐसा नहीं है कि दिल्ली में अलग निकलेंगे, राजस्थान में अलग निकलेंगे या हरियाणा में अलग निकलेंगे। सभी स्टेट में, सभी केंद्रीय विद्यालयों में एक साथ फॉर्म निकलते हैं। एडमिशन का जो प्रोसेस है वो एक साथ होता है और इसकी इन्फॉर्मेशन केंद्रीय विद्यालय संगठन अपने साइट पर देती है। और मैं अपने वीडियो के माध्यम से भी आपको इसकी इन्फॉर्मेशन देने की पूरी कोशिश करूंगी ताकि आप अपने बच्चे का फॉर्म केंद्रीय विद्यालय सेंट्रल स्कूल में भी सही समय पर सही तरीके से भर सकें और आपके बच्चे का जो एडमिशन है वहाँ पर हो पाए। देखिए, यहाँ पर मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि बहुत से ऐसे पेरेंट्स हैं जिनके मन में कन्फ्यूज़न रहता है कि केंद्रीय विद्यालय में केवल उन्हीं के बच्चे पढ़ते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं या स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, जिनकी सरकारी नौकरी होती है। तो मैं यहाँ आप सभी को क्लियर करना चाहूँगी कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। केंद्रीय विद्यालय में हर कोई अपने बच्चे का एडमिशन करवा सकता है, बट डिपेंड करता है वहाँ पर वैकेंट सीट पे। और प्राथमिकता, बिल्कुल सच है कि प्राथमिकता पहले सरकारी जो कर्मचारी होते हैं उन्हीं के लिए स्पेशली ये स्कूल बनाया हुआ है, इसलिए उनको दी जाती है। बट बहुत सी सीट होती हैं जो वैकेंट होती है, उनके ऊपर जनरल कैटेगरी के बच्चों का भी एडमिशन लिया जाता है। और जिस तरह से आरटीई के तहत हर प्राइवेट स्कूल में, हर गवर्नमेंट स्कूल में 25% सीट रिजर्व होती है, उसी तरह से केंद्रीय विद्यालय में भी आरटीई के अंडर 25% जो सीट है वो रिजर्व होती है। मान लीजिए एक सेक्शन में, किसी भी केंद्रीय विद्यालय की मैं बात कर रही हूँ उदाहरण के तौर पर, कि एक सेक्शन में 40 बच्चों को लिया जाता है और 40 बच्चों का अगर हम 25% निकालें तो 10 सीट जो होती है वो रिजर्व होती है एक सेक्शन में। और एक केंद्रीय विद्यालय में अगर 4 सेक्शन होते हैं तो इसका मतलब 40 जो सीट है वो रिजर्व है आरटीई के तहत बच्चे का एडमिशन के लिए। तो आरटीई के अंडर अगर आप अपने बच्चे का फॉर्म भरते हैं तो चांसेस ज़्यादा होते हैं आपके बच्चों के नाम आने के। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी से यही डिस्कस कर रही हूँ कि अगर आप आरटीई के अंडर अपने बच्चे का फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। देखिए, सबसे पहले और इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो होता है किसी भी स्कूल में एडमिशन करवाने के लिए वो होता है बर्थ सर्टिफिकेट, जिसके द्वारा आप ये प्रूव करते हैं कि आपके बच्चे की एज जिस भी क्लास के लिए आप एडमिशन चाहते हैं उसके लिए सूटेबल है, उसके लिए एलिजिबल है। जैसा कि आप सभी को पता है कि केंद्रीय विद्यालय में जो फर्स्ट क्लास के लिए एज सीमा है उसे बढ़ा दी गई है, 6 साल से लेकर 8 साल कर दी गई है। और ये बदलाव 2022 के सत्र में हो चुका था और इस साल भी यही सेम एज लिमिट रहेगी। 6 साल और 8 साल के बीच में अगर आपके बच्चे की एज है तो आप अपने बच्चे का फॉर्म केंद्रीय विद्यालय में, इंडिया के किसी भी स्टेट में केंद्रीय विद्यालय में आरटीई के अंदर भर सकते हैं। और इस स्कूल में भी अगर आपके बच्चे का नाम आरटीई के अंदर आता है तो आपके बच्चे को निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का वहां पर मौका मिलता है। केंद्रीय विद्यालय में अगर आपके बच्चे पढ़ रहे हैं तो एक अपने आप में ही एक ऐसे स्कूल में पढ़ रहे हैं जो एक बहुत ही रेपुटेटेड स्कूल है, बहुत ही प्रसिद्ध, बहुत ही नामी स्कूल है, जहां पर बड़े बड़े ऑफिसरों के बच्चे पढ़ते हैं। उनके बीच आपके बच्चे को पढ़ने का मौका मिलेगा। तो मैं चाहूँगी कि आप इस साल 2023 और 24 के सत्र में अपने बच्चों का फॉर्म केंद्रीय विद्यालय में भी भरें। तो पहला डॉक्यूमेंट्स था
बर्थ सर्टिफिकेट, जो आपके लिए बहुत ही अनिवार्य है अगर आप इस केंद्रीय विद्यालय में अपने बच्चे का फॉर्म भरना चाहते हैं तो। और दूसरा जो डॉक्यूमेंट्स है केंद्रीय विद्यालय में फॉर्म भरने के लिए, वो आपको चाहिए रेजिडेंट प्रूफ, मतलब एड्रेस प्रूफ करने के लिए कि आप जिस एड्रेस पर रहते हैं उसके लिए आप क्या डॉक्यूमेंट्स लगा रहे हैं। और इसके बिना भी आप अपने बच्चे का फॉर्म केंद्रीय विद्यालय में नहीं भर सकते हैं। और एड्रेस प्रूफ के लिए आप रेजिडेंट प्रूफ में बहुत से जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो लगा सकते हैं। इसके लिए बहुत से विकल्प होते हैं, जैसे कि आधार कार्ड होता है, आप अपना बच्चे का किसी का भी लगा सकते हैं, वोटर ID कार्ड लगा सकते हैं। और केंद्रीय विद्यालय ही एक ऐसा स्कूल है जिसमें एडमिशन के लिए आपका रेंट एग्रीमेंट भी वैलिड होता है, बट फॉर्म भरने के टाइम में ही आपको ये मेंशन करना होगा कि आप एड्रेस प्रूफ के लिए क्या लगा रहे हैं। और तीसरे अगर डॉक्यूमेंट्स की बात करूं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वो होता है आपके पास कैटेगरी साबित करने के लिए। आप RTE के अंदर अपने बच्चे का फॉर्म भर रहे हैं, तो RTE के अंदर आप आते हैं या नहीं आते हैं उसे साबित करने के लिए आप क्या डॉक्यूमेंट लगाएंगे। देखिए, केंद्रीय विद्यालय में अगर आप अपने बच्चे का फॉर्म RTE के अंदर भरना चाहते हैं तो आपके पास BPL कार्ड होना चाहिए। BPL कार्ड या तो स्टेट गवर्नमेंट से इशू हुआ होना चाहिए या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट से इशू हुआ होना चाहिए। और दूसरा जो आप लगा सकते हैं वो होगा आपका इनकम सर्टिफिकेट। और इनकम सर्टिफिकेट देखिए, जिस भी स्टेट में आप केंद्रीय विद्यालय के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अपने बच्चे के एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उस स्टेट का इशू किया हुआ होना चाहिए और वो भी फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए, जो करंट फाइनेंशियल ईयर है। मान लीजिए 2023 और 24 के सत्र में आप अपने बच्चे का फॉर्म भर रहे हैं, तो 2022 और 23 के सत्र का बना हुआ जो इनकम सर्टिफिकेट वही वैलिड होगा, पुराना इनकम सर्टिफिकेट वैलिड नहीं होगा। तो BPL कार्ड या इनकम सर्टिफिकेट आपके पास है या नहीं है तो आप अप्लाई कर दीजिए अगर आप इस केंद्रीय विद्यालय में अपने बच्चे का फॉर्म भरना चाहते हैं। और देखिए, केंद्रीय विद्यालय में फर्स्ट क्लास के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरे जाते हैं, ऑफलाइन कहीं भी फॉर्म नहीं भरा जाता है। ऑनलाइन फॉर्म भरे जाते हैं, एक ही डेट होती है पूरे केंद्रीय विद्यालय की, सभी केंद्रीय विद्यालयों की, और घर बैठे ही आप अपने बच्चे का फॉर्म भर सकते हैं बहुत ही आसानी से। जिस तरह से आपने अपने बच्चों का फॉर्म दिल्ली के प्राइवेट स्कूल में EWS-DG कैटेगरी के तहत भरा था, उसी तरह से आप घर बैठे अपने बच्चे का फॉर्म मोबाइल के थ्रू भर सकते हैं। और इसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं जिसके बारे में आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने की पूरी कोशिश करूंगी, ताकि आप अपने बच्चे का फॉर्म आसानी से सही तरीके से भर पाएँ। तो उम्मीद करती हूँ कि जो ये वीडियो है आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। और इन्हीं शब्दों के साथ आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपको इस चैनल पर इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए मिलती रहेगी। और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि आपकी एक छोटी सी जानकारी किसी का पूरा जीवन बदल सकती है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।